क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दिए फिगर्स में अननोन एंगल मालूम करें। एक्स और वाई हम लोगों को मालूम करेंगे। तो ये एक स्क्वायर शेप है और उसमें हम कैसे एंगल्स मालूम करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम ज़रा स्क्वायर की एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ज़रा हमने जनरेशन रखनी है जब भी हम स्क्वायर से मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें जो एंगल से रिलेटेड हो। तो पहला पार्ट क्या है इसमें, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तमाम चारों साइड बराबर होते हैं स्क्वायर में। तो ए बी इक्वल टू बी सी, सी डी और डी ए तमाम बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, तमाम एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी तमाम बराबर होते हैं और हर एक 90 के बराबर। तो ये 90, ये 90, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री साइड बराबर थे, तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के दो पेयर हैं। तो ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी और डी सी पैरेलल, बी सी पैरेलल टू ए डी और बी सी पैरेलल है ए डी के। उसके बाद डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये डायगोनल कहलाएंगे बी डी और ए सी दोनों इक्वल लेंथ के हैं। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को पॉइंट ओ पे। तो बी डी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ए सी को, यानी बी डी ए सी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। यहाँ पे जितनी लेंथ उतनी लेंथ यहाँ पे। इसी तरह ए सी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा बी डी को, तो यहाँ पे डी ओ और ओ बी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 के एंगल से करते हैं। तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 और इधर भी 90 डिग्री। उसके बाद सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, सो अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड आर इक्वल। चूंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये पैरेलल है इसके और ये इनको मिलाने वाली एक और लाइन, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। ये दो पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे ये दो अल्टरनेट एंगल। इसी तरह यहाँ पे ये होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो ये अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होंगे। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर ये है कि डायगोनल इस वर्टेक्स एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 90 है तो इस तरफ 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री और यहाँ पे ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो 90 को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 45 और ये 45, यहाँ पे भी 45, तो ये 45, ये 45, तो यहाँ पे ये भी 45। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जब भी हम किसी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमारे जहन में रहे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अननोन एंगल्स हमें मालूम करने हैं। तो अननोन एंगल यहाँ पे एक्स है और वाई है। तो सबसे पहले तो हम ये कर लें कि जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए वो यहाँ पे ज़रा हम अमली तौर पर कर लेते हैं ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। पहले तो ये कि चारों साइड इसमें बराबर थे, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर। और उसके बाद ये था कि जो वर्टेक्स एंगल थे 190 के थे, ये 90, ये 90 और ये 90 एंगल। और फिर हमने ये पढ़ा था कि ये पैरेलल भी होते हैं, ये पैरेलल और यहाँ पे ये पैरेलल। और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि डायगोनल सेम होते हैं, तो यहाँ पे एक ही डायगोनल दिया गया है। और उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे दो डायगोनल दिए नहीं है। ए बी अगर पैरेलल हो सी डी के, उस सूरत में अल्टरनेट एंगल बराबर, तो यहाँ पे ये हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे ये दो पैरेलल हैं तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, और इस तरह ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। और यहाँ पे ये फिर नहीं हो सकता क्योंकि ये डायगोनल है नहीं। और इसके बाद तकरीबन ये पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। तो अब हम जरा आ जाते हैं इस तरफ। तो चूंकि यहाँ पे ये है डायगोनल, तो डायगोनल जब होगा तो ये 90 एंगल, तो 90 एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं,
तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे भी 45 डिग्री आ जाएगा। इससे हमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मालूम हुई कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, और वजह क्या है, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये वजह होगी। उसके बाद जब हमें एक्स का पता चला, तो ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, अगर ये एक्स है तो यहाँ पे ये भी एक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, ये वाला। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस 72 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो y क्या है, y हमें मालूम करना है 72 डिग्री, और x, x तो यही x है, x की वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे भी 45। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स एंगल है, ये 90, तो ये चूंकि डायगोनल है तो यहाँ पे भी 45 आ जाएगा और यहाँ पे 45। तो इस तरह भी कर सकते हो कि ये एंगल 45। तो y 72 प्लस 45, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117, तो y की वैल्यू आ जाएगी 63 डिग्री। ये आ जाएगा। दूसरा तरीका भी हो सकता था अल्टरनेट, तो वो ये है, मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे x है और यहाँ पे 90, और यहाँ पे सपोज हमको पता नहीं है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है। तो अगर इसको के अपोजिट एंगल को x कह रहे हैं, तो इसके अपोजिट एंगल को भी हम x कहेंगे। एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर, उनके अपोजिट एंगल भी बराबर, तो इसका अपोजिट एंगल x, तो इसका अपोजिट एंगल x, x प्लस एक्स प्लस 90। तो x इस तरीके से भी फाइंड हो सकता है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री। 2 1 और 2 45, x इक्वल टू 45 डिग्री। x आपके पास आ जाएगा। उसके बाद वही तरीका होगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल होने की सूरत में ये 45 हो जाएगा। तो y प्लस 72 प्लस 45 इक्वल टू 180, यानी वही तरीका जो हमने यहाँ पे किया वो आ जाएगा। और 2 फिगर दिया गया है और इसमें x और y एंगल्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में कि यहाँ पे 90 एंगल बनेंगे वर्टेक्स पे, जितने भी वर्टेक्सेस हैं तमाम पे राइट एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, और यहाँ पे 90 डिग्री। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये एंगल बाइसेक्टर हुआ करते हैं, डायगोनल्स। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये इस वर्टेक्स एंगल को दो बराबर इसमें डिवाइड करते हैं। तो ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 डिग्री। उसके बाद ये दो एंगल अल्टर वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये अगर y है तो यहाँ पे ये एंगल भी y हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे फिगर है, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप दे रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम क्या जानते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल फिगर उनके इंटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो y प्लस 122 प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये ट्राइंगल नहीं है बल्कि क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें 360 के बराबर होगा। तो अब y, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 122 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15, और यहाँ पे आ जाएगा 257 डिग्री।
इक्वल टू 360 डिग्री, वाई इक्वल टू 360 डिग्री, 57 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 257 डिग्री, तो 10 माइनस 7 3, ये 5, 5 माइनस 5 0, और 3 माइनस 2 1, ये आएगा 103 डिग्री। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे मालूम हो गई, तो ये वाई मालूम हो जाएगा। उसके बाद एक्स हमें मालूम करना है, तो एक्स मालूम करने के लिए ये ट्रायंगल है, तो वाई हमें मालूम है और ये भी हमें मालूम है, चूंकि यहाँ पे डायगोनल एंगल बाई सेक्टर होता है, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री। इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 180, चूंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x y की वैल्यू 103 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 103 प्लस 45 इससे आ जाएगा 148 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री, तो इससे आएगा 32 डिग्री, तो x भी मालूम हो जाएगा। पार्ट 3 फिगर दिया गया है और इसमें सिर्फ एक ही एंगल मालूम करना है x, और ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे x मालूम करना है, ये 90 एंगल ये भी गिवन है, और हम जानते हैं कि डायगोनल ये डायगोनल है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है स्क्वायर में 90, तो यहाँ पे भी 45 आएगा और यहाँ पे भी 45 डिग्री आएगा, तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे x के लिए, तो एज लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180, x प्लस 45 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 45 और 90 को ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, तो x आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये x फाइंड हो जाएगा। पार्ट 4 फिगर दिया गया है और इसमें हमें एक ही एंगल मालूम करना है x, लेकिन x के लिए जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल वाक़या है, तो वो ये है, तो इसमें ये 90 एंगल भी गिवन है, लेकिन ये एंगल हमारे पास नहीं, तो इसको हम नाम दे देते हैं सपोज y, अपनी आसानी के लिए। और मज़ीद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डायगोनल भी नहीं, अगर डायगोनल होता तो ये 45 ये 45, काम आसान हो जाता और इजीली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 90 प्लस 45 करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये चूंकि डायगोनल नहीं, तो ये फिर एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होगा, 45 45 नहीं बनेंगे। तो इसके बाद अगर हम इसको देख लें, ये जो लाइन आ रही है तो ये भी डायगोनल नहीं है, डायगोनल तो वो होगा जो वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिला है। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या कर लें, यहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल है वो तो कंफर्म है कि वो 90 एंगल होगा, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें जो अननोन एंगल है वो हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इस वाई तक पहुँच सके, इसको हम नाम दे देते हैं जेड। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि पहले हम जेड मालूम कर लें, जब जेड मालूम हो जाएगा तो हमें मालूम होगा कि ये 90 है, तो 90 से ये जेड माइनस होगा तो वाई आ जाएगा और फिर हम एक्स मालूम करेंगे, तो ये तरीका करेंगे। तो एज जेड प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180, चूंकि ट्राइंगल है, तो जेड 90 प्लस 60 इससे आ जाएगा 150 डिग्री इक्वल टू 180, तो जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो जेड आएगा 30 डिग्री, तो जेड हमारे पास मालूम हो चुका है। उसके बाद ये एंगल मालूम करेंगे, तो वर्टेक्स पे जो एंगल होंगे, तो यहाँ पे ये है 90, तो अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री,
तो ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री, और z हम मालूम कर चुके हैं 30, तो z की जगह पे 30 पुट करें 90, y इक्वल टू 90 माइनस 30, वहाँ पे जाके माइनस, तो y इक्वल टू 60 डिग्री। तो y भी हमारे पास मालूम हो गया। अब हम यहाँ पे ये ट्राइंगल सॉल्व करेंगे x के लिए। तो x प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180, और x प्लस 90 प्लस y की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 60 डिग्री इक्वल टू 180। तो x प्लस 90 प्लस 60, तो 150 डिग्री इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो x इक्वल टू 30 डिग्री। अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पार्ट 5 फिगर दिया गया है और इसमें हमें अननोन एंगल मालूम करना है, और वो यहाँ पे है x। साथ ही में उन्होंने यहाँ पे कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन भी दी, और वो ये है कि यहाँ पे जो O पॉइंट है ये मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल है। तो डायगोनल का कह के उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये जो OA है, तो अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके C से मिलेगा, यानी ये OA डायगोनल का ही हिस्सा है। और इसी तरह अगर OB देख लें तो OB को भी अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये D वर्टेक्स से मिलेगा, और ये एक किस्म का डायगोनल बनेगा। तो OB भी डायगोनल का हिस्सा है और O दोनों का मिड पॉइंट है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डायगोनल चूंकि बराबर होते हैं तो और बाइसेक्ट करते हैं, इससे को बिल्कुल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो और ये इक्वल होगा इसके, और ये इक्वल होगा इसके, और ये इक्वल होंगे आपस में भी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हाफ ऑफ डायगोनल यहाँ पे इस हाफ ऑफ डायगोनल के भी बराबर है। मजीद जो इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी वो ये कि ये दो आपस में बराबर हैं, डायगोनल का जो हाफ है और ये जो यहाँ पे लेंथ है BE, ये भी आपस में बराबर। तो जब ये बराबर होंगे तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। सपोज यहाँ पे एंगल है y, तो यहाँ पे भी एंगल हो जाएगा y। और चूंकि ये डायगोनल का ही हिस्सा है, तो डायगोनल क्या करता है, वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे y के लिए। y प्लस 45 इक्वल टू 180। इससे आएगा 2y प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 45, तो इससे आ जाएगा 135। तो 2 यहाँ पे डिवाइड कर लें, तो इससे आ जाएगा 2 1 जार और 2 6 जार 12, एक यहाँ पे चला आएगा 15 बनेगा, तो 2 7 जार 14, 1 बचेगा और 7 तो पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, तो 2 5 जार 10। यहाँ पे मैं करवा भी देता हूँ 135 डिवाइड बाई 2, 2 6 जार 12, 3 माइनस 2 1, और ये 5 उतारे, 2 7 जार 14, 1 पॉइंट लगाए और पॉइंट के बाद ये 0, ये उतार लो, तो 2 5 जार 10, तो इससे आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो वाई मजबूरन हमें मालूम करना पड़ा एक्स मालूम करने के लिए, क्योंकि इसके बगैर हम एक्स तक नहीं पहुंच सकते थे। इसके बाद अगर हम देख लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल वाक़ है, तो एक है इंटीरियर एंगल और एक है एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। तो एस एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, या स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल हो या ज्यादा एंगल उनका सम 180 के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या गिवन है x, इंटीरियर एंगल उनको हमने y नाम दिया था, इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 67.5 डिग्री इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180, तो प्लस 67.5 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा,
तो इससे आएगा 180 से माइनस कर लेंगे 67.5 को, और यहाँ पे भी पॉइंट लगा दे, 0 लगा दे। तो 10 माइनस 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 7 2 आएगा, और यहाँ पे 7 बचा तो 7 माइनस 6 1, और ये भी 1। इससे आ जाएगा 112.5 डिग्री। तो एक्स हमारा मालूम हो जाएगा।